नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया साइंस टीचर चैनल एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। और हम आज बात कर रहे हैं प्राणियों में पोषण या मनुष्यों में पोषण। तो आपको ध्यान रहे कि हमने पहले संतुलित भोजन के बारे में पढ़ा था और उससे आगे ही अपन पोषण के चैप्टर को आगे की ओर अग्रसर करते हुए अपन पढ़ रहे हैं प्राणियों में पोषण। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनुष्य में पोषण कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है मुख्य पोषण और एक होता है सहायक पोषण। दोनों ही पोषण हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हमारी जो रहन सहन और हमारी स्थिति के अनुसार पोषणों को दो भागों में बांटा है। क्योंकि अधिकांश जो धनी परिवार के होते हैं वो इन दोनों पोषणों का उपयोग समय समय पर प्रचुर मात्रा में करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन कुछ कारणों से जिसे गरीब परिवार में आपने देखा है कि मुख्य पोषक तत्व ही हम लेते हैं, जैसे दाल हुई, गेहूं हुआ, जो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब मुख्य पोषण तत्व है। ये हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता हमेशा होती है और ये नहीं मिलेंगे तो हम किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। लेकिन सहायक पोषक तत्व है, ये कभी कभी हमारे अगर नहीं मिले तो भी हमारे इससे दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कभी कभार अपने ये सहायक पोषक तत्व जैसे फल, फ्रूट, सब्जी, सलाद जो भी हम लेते हैं वो सहायक पोषक तत्व में आते हैं। विटामिन, खनिज लवण और जल, ये सब सहायक पोषण तत्व है। और अब बात करते हैं मुख्य पोषक तत्व की। जो मुख्य पोषक तत्व है उसमें पहला अपन तत्व पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कार्बन और हाइड्रेट, जो जल, कार्बन का C और हाइड्रेट का HO, वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रेट HO से मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो CHO का अनुपात होता है 1:2:1 होता है। प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट हमेशा इसी अनुपात में अपने आगे यौगिक में आपको मिलेगा। और सभी कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी, इसमें OH ग्रुप हमेशा जुड़ा रहेगा, और एल्डिहाइड CHO ग्रुप, कीटोन C डबल बॉन्ड O आगे पैर आपसे जुड़ेगा। तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ये परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण मैंने आपके लिए तैयार किए हैं कि पूछ सकते हैं कि सभी कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से किस प्रकार के घटक होते हैं या निर्मित होते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, इन तीनों ही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने का घटक है। जैसे ही हम नित्य भोजन का उपयोग करते हैं और भोजन हमारे को क्या देता है, एक प्रचुर मात्रा में ऊर्जा देता है, जो हमारे दैनिक जीवन के जो भी कार्य है वो अपन पूरा कर सके। और ये ऊर्जा जब जैसे नष्ट होती है, शाम को वापस हमारे को भोजन की आवश्यकता होती है। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ये सामान्य औसत एक कैलकुलेशन की गई है कि वयस्क व्यक्ति को, जो सामान्यतः हमारी उम्र का हो, जैसे उसकी उम्र 24 साल से वो जितना निरंतर चल रहा है वयस्क उम्र है उसकी, प्रतिदिन उसको 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। परीक्षा का इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आप बोलोगे 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट में कहां से प्राप्त होती है? गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, इस प्रकार के आदि खाद्यान्न फसलें हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले पॉइंट बिंदु थे मैंने आपको चर्चा की। और इस चर्चा को इसलिए किया कि हम हमारे जो बेस होता है, जो विज्ञान का बेस होता है, उससे जुड़ने के लिए हमने कार्बोहाइड्रेट के ये महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े। और अब आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। इसके लिए आप वीडियो को निरंतर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।